हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 कक्षा 11 सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी। समय जो है टाइम जो है 3.15 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। तो ये उदयपुर जिले का अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का अंग्रेजी निवार्य का जो प्रश्न पत्र है उसका आंसर की यानी उसका हल अपन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है और ये जो पैसेज है पूरा पैसेज इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ से शुरू हो रहा है, फूड वेस्टेज इज ए सेंसिटिव इश्यू एंड द बिटर ट्रूथ इज दैट वी डू नॉट हैव एनी लॉ। यहाँ से लगाकर ये पैसेज खत्म हो रहा है, लास्ट में यहाँ तक पैसेज खत्म हो रहा है कि इट विल सर्टेनली बी ए मेजर रिफॉर्म। यहाँ तक ये पहला जो पैसेज है वो खत्म हो रहा है और इस पहले पैसेज के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ कैन द चिल्ड्रन कंट्रीब्यूट इन स्टॉपिंग वेस्टेज ऑफ फूड। तो इसके 4 ऑप्शन है, सर्विंग मोर फूड एज दे नीड, टेक एज मच फूड एज दे नीड, टेक लेस फूड एज दे नीड और डू नॉट केयर अबाउट एनी वेस्टिंग। तो इसमें बी जो है अपना सही आंसर है, टेक एज मच फूड एज दे नीड। दूसरा क्वेश्चन, approximately how much of food is thrown in garbage bins during a wedding dinner in our country। तो 1.3 billion tons, more than 60%, more than 40% और 100% ऑफ द फूड। तो इसमें अपना सही आंसर है more than 40%, सी अपना सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, what will be major reform in food wastage problem, ban on preparing food, distribute food packets, new and effective laws और वेस्टिंग फूड मोर एंड मोर। तो इसमें सही आंसर है अपना न्यू एंड इफेक्टिव लॉज, जो इसका सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज मेड ए लॉ टू बैन वेस्टेज ऑफ एडिबल्स, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और फ्रांस। तो इसमें अपना सही उत्तर है डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड हाउसवाइफ्स डू टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ फूड, कुक फूड आइटम्स एज पर रिक्वायरमेंट, कुक फूड मोर देन रिक्वायरमेंट, कुक फूड लेस देन रिक्वायरमेंट, कुक फूड विदाउट रिक्वायरमेंट। तो इसमें अपना सही आंसर है कुक फूड आइटम्स एज पर रिक्वायरमेंट। तो 5वें का सही उत्तर होगा अपना ए। तो पैसेज का छठा क्वेश्चन अपन देखते हैं। पैसेज का छठा क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द सेंसिटिव इश्यू एट प्रेजेंट टाइम अकॉर्डिंग टू पैसेज, वेडिंग, फूड वेस्टेज, प्रॉस्पेरिटी और नन ऑफ दिस। तो इस पैसेज के आधार पे जो है इसका आंसर है फूड वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 7, What status has food been given in Indian culture? Starvation, prosperity, God या guests। तो इसमें सही आंसर होगा अपना God। क्वेश्चन नंबर 8, What does the Marriage Ceremony Act 2006 impose a ban on? Limiting number of guests, limiting number of dishes, promoting wasting food, pretense, performance and extravagance। तो ये अपना सही आंसर होगा pretense, performance and extravagance। इस प्रकार ये अपना पहला क्वेश्चन हल हुआ। दूसरा क्वेश्चन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें भी आपको पैसेज को पढ़ना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आंसर देना है। एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ इज प्रीशियस, टाइम इज द इसेंस ऑफ लाइफ, इट इज द वेल्थ गिवन टू अस बाय नेचर, एवरी डे ऑल ऑफ अस गेट 24 आवर्स। यहाँ से अपना ये पैसेज पूरा शुरू हो रहा है और ये पैसेज जो है लास्ट में यहाँ खत्म हो रहा है कि दिस इज ओनली मंत्र टू अटेन सक्सेस एंड इन एनी एंडेवर। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डज द वर्क विन एप्रिशिएशन। इसका इस पैसेज पर आधारित पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डज वर्क विन एप्रिशिएशन। तो इस पहले का आंसर अपन लिखेंगे कि वर्क, पहले का पैसेज नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा कि वर्क विन्स एप्रिशिएशन ओनली व्हेन इट गेट कंप्लीटेड इन ए रिक्विसाइट टाइम फ्रेम। वर्क विन्स एप्रिशिएशन ओनली व्हेन इट गेट कंप्लीटेड इन ए रिक्विसाइट टाइम फ्रेम। दूसरा क्वेश्चन, पैसेज का दूसरा क्वेश्चन है कि वू कैन ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस, वू कैन ओपन द डोर्स ऑफ सक्सेस। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा पीपुल वू नो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजीली ओपन द डोर ऑफ सक्सेस। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीपुल वू नो हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एवरी मोमेंट इजीली ओपन द डोर ऑफ सक्सेस। फिर अपन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, व्हाट डज इट अफेक्ट इफ ए पर्सन वेस्ट टाइम, व्हाट डज इट अफेक्ट इफ ए पर्सन वेस्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इफ ए पर्सन वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कि इफ ए पर्सन वेस्ट टाइम
ही कैन नॉट अचीव ग्रेटनेस। फिर ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट थिंग हैज़ ऑल द ग्रेट लीडर्स कॉमन। व्हाट थिंग हैज़ ऑल द ग्रेट लीडर्स कॉमन, तो इसका आंसर हो जाएगा कि दे वाइजली यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ देयर टाइम। ये जो चीज़ होती है सभी लीडर्स में कॉमन होती है, दे वाइजली यूटिलाइज एवरी मोमेंट ऑफ देयर टाइम। तो पैसेज के आधार पर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर ए चांस टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू। तो इसके लिए एक शब्द जो होगा, वन वर्ड होगा अपॉर्चुनिटी, अवसर, अपॉर्चुनिटी, मौका। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया है वो जो है अपना सेक्शन बी का क्वेश्चन है, राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन है सेक्शन बी। और इसका क्वेश्चन नंबर 3, यू आर प्रियांशी ऑब्लिक जिगर, यू सेलिब्रेट योर बर्थडे लास्ट वीक, इट वॉज ग्रेट इवेंट फॉर यू, डिस्क्राइब द इवेंट इन योर वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। तो इसमें आपको जो इवेंट है, जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, बर्थडे जो आपने मनाया है, उसके ऊपर आपको इवेंट के ऊपर वर्णन करना है। तो आपको लिखना है कि हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, और इसके ऊपर इन जो दिए गए शब्द है इनके आधार पर लिखना है। तो इसको आप स्वयं करें। अगर आप नहीं कर पाएँ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसके ऊपर भी आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। द डे, पॉम्प एंड शो, इन्वाइटीज, ग्रीटिंग, बर्थडे प्रेजेंट्स, इसके केक कटिंग सेरेमनी, टेबल सर्व, कल्चरल प्रोग्राम, थैंक्स आदि के आधार पर लिखना है। अगर ये नहीं लिख पाए आप तो इसके अथवा में दिया गया है कि डिस्क्राइब द प्रोसेस, ये प्रोसेस का क्वेश्चन है, ऑफ ओपनिंग ए बैंक अकाउंट। बैंक खाता कैसे खोलते हैं, इसकी प्रोसेस के बारे में लिखना। तो इवेंट और प्रोसेस जो है अथवा में, इसमें भी आपको पॉइंट की हेल्प ले सकते हैं। टेक ए फॉर्म, फिल इट, पेस्ट फोटोग्राफ्स, इंट्रोड्यूसर, स्पेसिमेन, सिग्नेचर, डिपॉजिट मनी, कलेक्ट पासबुक, कंप्लीट। तो इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 अपन हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया, यू आर नवधा ऑब्लिक देवार्थ, ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, नेक्स्ट वीक योर स्कूल गोइंग टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। यानी अगले साल जो है आपका जो स्कूल है वो टीचर्स डे को, अगले सप्ताह जो है आपका स्कूल टीचर्स डे मनाने जा रहा है। प्रिपेयर ए स्पीच इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ऑन द टॉपिक रोल ऑफ ए टीचर इन स्टूडेंट लाइफ। तो ये आपने स्पीच बनाना है इसके ऊपर, और स्पीच का जो टाइटल है अपना रोल ऑफ द टीचर इन स्टूडेंट लाइफ। इसके ऊपर अपने को स्पीच लिखना है। तो आप स्पीच लिखना आपने सीखा है, उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लिखें द रोल ऑफ द टीचर इन स्टूडेंट लाइफ, और इसकी शुरुआत कर देंगे कि रेस्पेक्टेड चेयरपर्सन्स, डियर टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, आई, और आप अपना नाम, आई एम देवार्थ, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उदयपुर, और आई स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक ऑन द रोल ऑफ टीचर इन स्टूडेंट लाइफ। और फिर इसके ऊपर स्टूडेंट लाइफ में टीचर का क्या रोल होता है उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि गिवन बिलो आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। नीचे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स प्रिपेयर ए रिपोर्ट। रिपोर्ट बनानी है आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट। तो रिपोर्ट का टाइटल हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट, और रिपोर्ट के नीचे, टाइटल के नीचे लिखेंगे अपन बाई, और जो आपका रिपोर्ट लिखने वाला है उसका नाम आ जाएगा। फिर रिपोर्ट आप स्थान का नाम, डेट लगा के फिर रिपोर्ट लिखना शुरू कर देंगे। और इन बिंदुओं का अपन उपयोग कर सकते हैं कि इनॉग्रेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्टर, 30 टीम्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, मैनी इंटरेस्टिंग मैचेस, द प्राइज वॉन, ये सब लिखना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए लेटर ऑफ श्री राम एंड सन्स 21 रिको एरिया उदयपुर टू मेसर्स भवानी एंड सन्स 105 इंडस्ट्रीज एरिया जोधपुर आस्किंग फॉर कोटेशन फॉर स्पोर्ट्स आइटम। तो स्पोर्ट्स आइटम के लिए अपने को कोटेशन मंगाना है। तो कोटेशन मंगाने के लिए बिजनेस लेटर है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे टू, ऊपर डेट आ जाएगी, डेट के बाद स्थान का नाम आ जाएगा, स्थान और डेट दोनों, पहले स्थान फिर डेट आ जाएगी, फिर उसके बाद मेसर्स भवानी एंड सन्स, और इसको लिख देंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा फॉर कोटेशन ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, फिर सर, ये जो है मेसर्स बहुवचन इसलिए डियर सर्स लिखेंगे, डियर सर्स लिख के, और फिर आप अपने हिसाब से लिख देंगे पूरा जो बिजनेस लेटर है वो, लास्ट में यूअर्स लिख के फेथफुली जो भी है अपना इस लेटर को लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इमेजिन यू आर त्रिशा ओब्लिक मीत स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिरवा, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को लेटर लिखना है ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। यानी आपकी क्लासरूम की जो कंडीशन है वो खराब है, और उसके लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। तो ये तो स्कूल का नाम आ जाएगा, फिर डेट आ जाएगी, टू द प्रिंसिपल आ जाएगा, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गिरवा, और सब्जेक्ट हो जाएगा अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ आवर क्लासरूम, और उसकी सर, और सर के बाद उसकी जो कंडीशन है उसके बारे में लिख देंगे, और नीचे आ जाएगा यूअर्स ओबीडियंटली। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका जो है
आप में सही शब्द भरना है। डिटर्मिनर का क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टक में दिए गए सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। और इसमें अपने को शब्द दे रखे हैं सामने, उनमें से सही भरना है। ही हैज़ हार्डली सम एनी मनी, सम और एनी दोनों डिटर्मिनर दे रखे हैं, दोनों में से एक भरना है। तो अपन को मालूम है कि हार्डली के बाद हमेशा डिटर्मिनर एनी आता है, तो हार्डली के बाद अपन एनी भरेंगे, तो सम और एनी में से एनी भरेंगे। मिल्क विच वाज इन द पोट टर्न्ड सोर, मिल्क दूध, विच वाज इन द पोट जो पोट में था, बर्तन में था, टर्न्ड सोर वो खट्टा हो गया। तो यहाँ दूध जो है जो था वो सब का सब, उसके अर्थ में अपन को लिटिल और द लिटिल में से ए लिटिल और द लिटिल में से द लिटिल आएगा। जो कुछ थोड़ा दूध था तो द लिटिल आ जाएगा, तो अपन भरेंगे द लिटिल। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन 4 ईयर्स, एवरी 4 ईयर्स, प्रत्येक 4 साल या प्रत्येक 4 साल में, तो यहाँ इच 4 ईयर्स आएगा। प्रत्येक काउंटिंग के लिए ईच आता है तो ईच करेंगे अपन। हीना इलेक्ट्रिक आयरन फॉर 1000 रुपीज़, तो यहाँ इलेक्ट्रिक में स्वर से उच्चारण इसलिए आर्टिकल एन आएगा, तो एन भरेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन गिवन इन ब्रैकेट्स, कोष्टक में दी गई वर्ब का सही फॉर्म भरना है। तो इसमें वर्ब दे रखी कंप्लीट और हर प्रोजेक्ट, तो अपने को मालूम है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और वाक्य के शुरुआत में अगर रिक्त स्थान है तो इंपेरेटिव सेंटेंस की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अपन यहाँ लिखेंगे कंप्लीट। आई मेट कीर्ति येस्टरडे, तो यहाँ येस्टरडे जो है अपने को हिंट दे रहा है, येस्टरडे यानी भूतकाल को बता रहा है ये, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो अपन यहाँ भरेंगे मीट की सेकंड फॉर्म मेट, MET मेट। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। तो इसमें जो है साइंटिफिक जो रासायनिक या भौतिक परिवर्तन होते हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है, तो यहाँ अपन लिखेंगे बॉइल्स, बॉयल का बॉइल्स हो जाएगा, वाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए बॉइल्स हो जाएगा। रुचि इंग्लिश 4-5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बता रहा है, और इसमें कोई पास्ट टेंस सूचक शब्द नहीं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसलिए हैज़ हैव बीन और ING आएगा। तो रुचि के लिए हैज़ बीन और टीच का ING, तो हैज़ बीन टीचिंग, रुचि हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, राइट सुटेबल मॉडल, सही मॉडल भरने इन फ्रॉम द ब्रैकेट्स, कोष्टक में से। यू आर गेटिंग लेट, तुम्हें देर हो रही है, यू हायर ए टैक्सी, तुम्हें एक टैक्सी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ सामान्य सलाह में तो शुड आता है, लेकिन जब मजबूत सलाह दी जाती है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दी जाती है, तो वहाँ अपन मस्ट भरते हैं। थ्योरेटिकल या किसी तथ्यात्मक कारण के आधार पर सलाह दी जाती है तो उसको अनिवार्य सलाह मानते हुए अपन मस्ट भरे जाएंगे, तो यहाँ मस्ट भरना पड़ेगा। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं, इट रेन, बरसात हो सकती है, तो बादल हैं। ये जो लाइन है संभावना को ज़्यादा कर रही है, तगड़ी संभावना बता रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बता रही है, तो वहाँ अपन में भरेंगे। सामान्य संभावना में केन आता है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो जाती है तो मॉडल में आता है। यू लाइक टू हैव सम टी, तो ये निवेदन के लिए जो है उसके लिए अपन मॉडल भरेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आई रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यहाँ जो है शारीरिक क्षमता को बताया गया है, लेकिन शारीरिक क्षमता भूतकाल की बताई गई, व्हेन आई वाज यंग ये पास्ट टेंस बता रहा है, इसीलिए कैन और कुड में से मॉडल आएगा कुड। अब है क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन सी, और सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो दैट फॉलोज, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है, पैसेज को पढ़ना है। ए वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी वू लिव्ड इन द 8th century, यहाँ से लगा के लास्ट में दिया गया है कि वाज लेफ्ट एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेंटर, तो इसका अपने को आंसर लिखना है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेंटर, यानी उस पेंटर का क्या नाम था। तो इसका पहले का अपना आंसर हो जाएगा वू दाओजी, तो पहले का आंसर नाम अपने इस तरह से लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन व्हाट थिंग्स वर पोर्ट्रेड इन द पिक्चर, व्हाट थिंग्स वर पोर्ट्रेड इन द पिक्चर, तो दूसरे का आंसर लिख देंगे डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट्स, ये सभी चीज़ें जो है उसमें डिस्प्ले की गई थी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट हैपेंड टू द पेंटर, व्हाट हैपेंड टू द पेंटर, तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा अपना कि द पेंटर एंटर्ड द केव एंड द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल, तो ये तीनों चीज़ें हुई थी। द पेंटर एंटर्ड द केव, द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम और द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वॉल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स कहते हैं समानार्थी शब्द लिखने हैं।
पहला दे रखा है वेरी बिग, बहुत बड़ा, तो वेरी बिग के लिए अपना जो शब्द आया है वो आया है इमेंस। वेरी बिग के लिए अपना शब्द आ जाएगा इमेंस, बहुत बड़ा, विशाल, विस्तृत। और दूसरा शब्द दिया है कॉन्सिल्ड, और कॉन्सिल्ड यानी छिपा हुआ, और इसके लिए अपना पैसेज में शब्द आया है हिडन, तो अपन लिख देंगे हिडन। तो ये अपना पैसेज था। इसके बाद इसके अथवा में भी आपको पैसेज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा में आपको दूसरा पैसेज दिया गया है कि व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट टू चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड डैडी वी आर गोइंग टू डाई। यहाँ से लगा के पूरा पैसेज दिया गया है, यहाँ से लगाकर लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। और इसके ऊपर पहला प्रश्न है कि व्हाट डिड जॉन आस्क हिज फादर। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड जॉन आस्क हिज फादर। तो पहले का क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस प्रकार हो जाएगा कि जॉन आस्क्ड हिज फादर इफ दे वर गोइंग टू डाई। जॉन आस्क्ड हिज फादर इफ दे वर गोइंग टू डाई। दूसरा क्वेश्चन What did the narrator do to calculate their position? What did the narrator do to calculate their position? तो इसका आंसर हो जाएगा The narrator worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate their position. Question number 3. Question number 3 है कि Why did the narrator and his wife Mary feel that their end was near? तो इसका आंसर हो जाएगा Because, क्योंकि more and more water entered द शिप थ्रो द ब्रोकन वाल्स। तो ये इसका आंसर है, मुख्य आंसर है। पूरा आंसर जो है आपको प्रश्न से बना के लिखना है, मुख्य आंसर जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो पैसेज का चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द फॉलोइंग। समानार्थी शब्द बताने हैं रिप्लाई और सेफ। तो इसमें रिप्लाई का तो पैसेज में आया है रेस्पॉन्ड, रिप्लाई यानी जवाब देना, रेस्पॉन्ड, सेफ यानी सुरक्षित, और इसमें प्रोटेक्ट यानी सुरक्षित, सुरक्षा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड। और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट डिड ग्रैंडफादर गिव द ऑथर फॉर हिज ब्रेकफास्ट। द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में से आया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कि ग्रैंड मदर जो है लेखक को ब्रेकफास्ट में नाश्ते में क्या देती थी। तो इसका आंसर हो गया कि एक थिक स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो एक उसको बासी चपाती जिसके ऊपर थोड़ा बटर और शुगर होती थी, ये वो देती थी। क्वेश्चन नंबर 11, who was king Tut? Discovering Tut the Saga continues में से आया है कि who was king Tut? तो Tut was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, what do mountain and water stand for? माउंटेन और वाटर किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? लैंडस्केप ऑफ द साउल, इस पार्ट में से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटेन एंड वाटर स्टैंड फॉर। माउंटेन और वाटर का जो प्रयोग है वो किया गया लैंडस्केप, लैंडस्केप के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हेन एंड वेयर डिड ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। ग्रीन मूवमेंट कब और कहाँ स्टार्ट हुई थी? द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, उसमें से ये क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड। तो द ग्रीन मूवमेंट स्टार्टेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 है कि रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी इस नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़िए। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एंड वो आर्ट दो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोर, ये जो है वॉइस ऑफ द रेन पोइम का स्टेंजा है, उसके ऊपर क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द शोर वाज आंसरिंग द पोइट्स क्वेश्चन, यानी बरसात की जो बौछार थी वो कवि के प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। इट वाज स्ट्रेंज टू टेल, ये कहना एक जो था एक अजीब बात थी, एक जो विचित्र बात थी। द शोर वाज आंसरिंग द पोइट्स क्वेश्चन, इट वाज स्ट्रेंज टू टेल। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 14 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डिड द पोइट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शोर, यानी कवि ने सॉफ्ट फॉलिंग शोर को क्या पूछा। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शोर वू आर्ट शी वाज। वू आर्ट शी वाज यानी वह किसकी कला है, कौन सी कला है, इसकी ये प्रश्न पूछा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द रेन कॉल हरसेल्फ। बरसात ने अपने आप को क्या कहा है? व्हाट डिड द रेन कॉल हरसेल्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा द रेन कॉल्ड हरसेल्फ द पोइम ऑफ द अर्थ। बरसात ने अपने आप को पोइम ऑफ द अर्थ कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना पोइम ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 का और में क्वेश्चन है, इसमें भी आपको पोइम का स्टेंजा दिया गया। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन, यहाँ से लगाकर थ्रो देयर हेयर। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट डज द पोइट सी इन द फोटो। व्हाट डज द पोइट सी इन द फोटो, कवि ने फोटो में क्या देखा। तो इसका आंसर दे रखा है इसमें कि द पोइट सीज, कवि देखता है टू गर्ल्स कजिन्स
पैडलिंग, दो चचेरी बहनों को पैडलिंग करते हुए, चहलकदमी करते हुए समुद्र में चलते हुए, समुद्र के किनारे चलते हुए देखता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड स्टैंड फॉर। यहाँ वर्ड जो कार्डबोर्ड है किसके लिए आया है, तो द वर्ड कार्डबोर्ड स्टैंड फॉर द फोटोग्राफ। यहाँ कार्डबोर्ड जो है फोटोग्राफ के लिए आया है, दैट द पोएटेस इज लुकिंग एट, जिसको कवयित्री देख रही है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट, यानी इस पोइम का नाम और पोइट का नाम लिखो। तो द पोइम इज ए फोटोग्राफ, पोइम का नाम है ए फोटोग्राफ, और द पोइटेस इज, इसकी जो पोइटेस है वो है शिरली टोल्सन, शिरली टोल्सन का उसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है कि राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड, और 15 क्वेश्चन है व्हाई इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोइट, यानी कवि के द्वारा इंजन की जो इमेज है, प्रतीक है, उसका उपयोग क्यों किया गया है। तो इसमें लिखा है कि द इंजन इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द होल मशीन, जिस प्रकार जो इंजन होता है पूरी मशीन के लिए एनर्जी का सोर्स होता है। सो एज द गोल्ड फ्लिंच, और इसी प्रकार जो गोल्ड फ्लिंच जो चिड़िया है इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इट यंग वंस, वह अपने छोटे बच्चों के लिए ऊर्जा का स्रोत होती है, इसलिए इसके लिए इंजन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि व्हाट वुड हैपन टू सीड विदाउट रेन, यानी बरसात के बिना सीड का, बीज का क्या होगा। द वॉइस ऑफ द रेन में से आया है, तो इसका आंसर ये है कि दे वुड रिमेन सीड्स ओनली, अगर बरसात नहीं होगी तो बरसात के अभाव में दे वुड रिमेन, वो रहेंगे सीड्स ओनली, वो केवल बीज ही रहेंगे। दे वुड अनस्प्राउटेड, वो अंकुरित नहीं होंगे। एंड नो प्लांट्स वुड बी बोर्न, और कोई भी पौधे नहीं उगेंगे, पौधे नहीं जन्मेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, बचपन के प्रति कवि की फीलिंग्स, अनुभव क्या है, चाइल्डहुड वाले पोइम में से आया है। तो इसमें अपने लिखा है कि द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि चाइल्डहुड इज ए पीरियड ऑफ इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, बचपन जो है एक अज्ञानता का और हृदय की शुद्धता का समय है। ए चाइल्ड बिलीव्स इन गॉड, एक बच्चा ईश्वर में विश्वास करता है। गॉड, हेवन एंड हेल, ईश्वर, स्वर्ग, नरक सभी में विश्वास करता है। ए चाइल्ड नोज नो हाइपोक्रेसी, और एक बच्चा किसी भी प्रकार की हाइपोक्रेसी को नहीं जानता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द पीपल्स रिएक्शन आफ्टर सीइंग रंगा, यानी रंगा को देखने के बाद लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी। रंगाज मैरिज वाले पार्ट में से आया, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि द पीपल वर सेटिस्फाइड, यानी रंगा को देखने के बाद लोग संतुष्ट थे। टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months बिफोर, कि रंगा वैसा ही था जैसा वो 6 महीने पहले था। एन ओल्ड वुमन रेन हर हैंड ऑन हिज चेस्ट, और एक बूढ़ी महिला ने उसकी छाती के ऊपर हाथ घुमाया। एंड डिक्लेयर दैट, और उसने ये कहा कि ही हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, कि उसने उसकी जाति को अभी बदला नहीं है, जाति को खोया नहीं है, यानी उसकी जनेऊ को उसने देखा था। ये था क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मिसिज डॉर्लिंग, द एड्रेस वाले पार्ट में से आया कि मिसिज डॉर्लिंग का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे कि मिस्टर डॉर्लिंग इज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ नरेटर्स मदर, श्री डॉर्लिंग जो है नरेटर्स लेखक की मदर की एक पुरानी परिचित है। शी टेक्स ऑल द थिंग्स ऑफ मिसिज एस, और वह श्रीमती एस की सभी चीज़ें ले जाती है। हर बिहेवियर इज क्वाइट कोल्ड एंड अनफ्रेंडली, और उसका जो व्यवहार है बिल्कुल अमित्रतापूर्ण और रूखा है। शी डज नॉट इवन सिंपेथाइज विद द नरेटर, यहाँ तक कि वह लेखिका के प्रति, लेखक के प्रति सहानुभूति भी नहीं रखती है। इट एक्सप्रेसेस हर सेल्फिशनेस, यह उसके स्वार्थ को प्रकट करता है। इन ह्यूमन क्वालिटीज, और उसके अमानवीय गुणों को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, वाई वॉज गार्गोलेनियन फैमिली फेमस द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसमें से आया है कि गार्गोलेनियन परिवार जो था वो क्यों प्रसिद्ध था। तो इसके लिए आंसर अपन ने लिखा है कि द गार्गोलेनियन फैमिली इज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, गार्गोलेनियन फैमिली जो थी वो अपने ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, ईमानदारी और विश्वास के लिए प्रसिद्ध थी। दो दे वर पॉवर्टी स्ट्राइकन, यद्यपि वे गरीब थे, येट दे वुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडीज इन द वर्ल्ड, फिर भी वो किसी भी की भी मजबूरी का फायदा नहीं उठाते थे। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट वो इज एल्सा, एल्सा कौन थी, एंड व्हाट डज शी से टू अल्बर्ट, और उसने अल्बर्ट को क्या कहा। तो इसने लिखा है, इसका आंसर होगा कि एल्सा इज अल्बर्ट्स कजिन, एल्सा जो थी अल्बर्ट्स की कजिन थी, चचेरी बहन थी। सी सेज दैट, उसने कहा कि शी इज श्योर, उसको विश्वास है, दैट अल्बर्ट कैन लर्न एनफ टू पास द एग्जामिनेशन, यानी अल्बर्ट जो है परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त रूप से सीख जाएगा। इफ इट ट्राइज, यदि वह कोशिश करेगा। सी वांट्स हिम टू रिपीट, और वह उसको यह दोहराना चाहती थी कि व्हाट हैज बीन टॉट टू हिम, कि उसको क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है, उसको वह दोहराना चाहती थी। तो ये अपन ने अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11 का जो
पेपर था उसका आंसर की उसका हल अपन ने किया है, लगभग सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कहीं किसी तरह की कोई अपने को लगता है कि सुधार की गुंजाइश है तो आप ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस आंसर की PDF चाहिए तो आप हमारे जो चैनल पे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उनके ऊपर मैसेज करें ताकि आपको PDF उपलब्ध कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए और अधिक अच्छे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।